अव्ययी भाव समास के बाद हम लोग पढ़ते हैं एक ऐसा समास जिसको कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास नाम लेने से पता चल गया कि संख्या पूर्वो द्विगु। बोलो एक बार सभी लोग उच्चारण, संख्या पूर्वो द्विगु। बोलो, संख्या पूर्वो द्विगु। देखो अब वहां पे जो आपने नदीभिष्ट सूत्र पढ़ा था, अव्ययी भाव समास में नदीभिष्ट सूत्र पढ़ा था ना आपने, कि पूर्व पद में संख्या हो और उत्तर पद में किसी नदी का नाम हो, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, वहां पे द्विगु समास ना करके वहां पे अव्ययी भाव समास करते हैं। कंडीशन क्या थी कि पहले पद में संख्या हो, तो संख्या तो इसमें भी पहले पद में होती है, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या इन्होंने लगा दिया था कि पहला पद संख्या हो, लेकिन उत्तर पद में एक कंडीशन थी कि किसी नदी का नाम आए। कोई और आ जाएगा तो वहां पे द्विगु कर दोगे, लेकिन अगर केवल नदी का नाम आया है तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, वहां पे हम लोग सीधे सीधे अव्ययी भाव समास करते थे ना। और सिंपल सी वहां पे एक सुंदर सी बात यह थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हाँ, और उसके बहुत गिने चुने एग्जाम्पल हैं, वही वाला परीक्षा में आपसे पूछता भी है। पूछता है तो वही वाला आपकी परीक्षा में पूछता है, उससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है ना। जी, तो द्विगु समास है ना। अब ये पूछे पंचगवम, पंचगवम पूछे तो पहला पद संख्यावाची है, तो आप इसको द्विगु समास बताओगे। यही में पूछेगा पंचगंगम पूछ ले, अंतर देख लो, तो यहाँ द्विगु न बता करके यहाँ पर अव्ययी भाव बताएंगे आप, ठीक है। हाँ, और पंचगवम पांच गायों का समूह, तो इसको तुरंत बता देगा क्या, यहाँ तुरंत कह देंगे कि भाई यहाँ पर पूर्व पद हाँ द्विगु समास होता है, ठीक है जी। ठीक है जी, आगे चलें। समझ में आ गया है। हाँ, सूत्र भी दे सकता है, यहाँ पे आपको सूत्र देगा कि नदीभिष्ट सूत्र से होगा। किस सूत्र से होगा, नदीभिष्ट सूत्र से। संख्या पूर्वो दिगुः, संख्या पूर्वो दिगुः। ये संख्या पूर्वो दिगुः क्या कहता है कि संख्या पूर्व पूर्व पद संख्यावाची हो तो वहां पे दिगु समास कर देते हैं। सिंपल सी बात है, पूर्व पद वहां पे संख्यावाची होगा तो उसको हम द्विगु समास कर देंगे, है ना, अगर पूर्व पद में संख्या दिख जाए। हाँ, उत्तर पद में नदी आ जाता था तो वहां पे अव्यय भाव कर देते थे। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो सीधे सीधे इसे अब यहाँ पे देखो पंचगवम, सिंपल सा इसको चाहे लिख लो, यदि पूर्व पद में संख्या हो तो वहां पर हम द्विगु समास कर देते हैं। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं। जी बिल्कुल, यस वनीशा, वेल पुष्पिन, वेल गुड। संख्या पूर्व द्विगु, जैसे पंचगवम, पंच संख्यावाची, गौ मतलब गाय, तो पांच गायों का समूह, पंचानाम गवाम समाहारः, इसका जो विग्रह होगा पंचाम गवाम समाहारः, पांच गायों का समूह। क्या समाहार का मतलब क्या होता है बेटा, समाहार का मतलब होता है समूह। समाहार हमको समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है समाहार, हमेशा हमको समूह समूह का बोध कराता है। बात क्लियर है ना जी। पंचवटी, पंच क्या है, संख्यावाची, वटी वटा नाम, पंच वट मतलब वट वृक्ष होता है, तो पांच वृक्षों का समूह, पंचानाम वटानाम समाहार, पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार। फिर पंचपात्रम, सिंपल सी पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचानाम पात्राणाम समाहार, पांच पात्रों का समूह पंचपात्रम। क्लियर अस्ति। ठीक है, पंचामृतम पंचानाम अमृतानाम समाहार, तो आप केवल पंच 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 है कि नहीं, आप शुरू में पंच पंच देखो संख्यावाची दिख रहा है, तो सिंपल से वहां पे ठोक दो कौन सा समास, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। इस तरह संख्या में होगा तो द्विगु समास होगा ना, हाँ, यदि संख्या में होगा तो द्विगु समास है कि नहीं? अब इन लोगों को तो ना, जो जो परिणय जीवन में परिणीत हैं, जो यहाँ पर क्लास में जो परिणय जीवन में परिणीत लोग हैं, उनको समाहार का मतलब हार नजर आ रहा है।
आज वो जाएंगे तो कहें हमको हार चाहिए है। तो ठीक है, हार का मतलब समाहार का मतलब हार समझ के हार मांग लेना, लेकिन ये मत बताना कि चंद्रा सर की क्लास से समझ के आए हैं। वहां कह रहे थे पंचानाम समाहार, पांचानाम पांच पान ठू चाहिए, पांच हार चाहिए हैं, पांच आभूषण चाहिए सोने वाला है, ऐसा मत कहना, नहीं दूसरे दिन चंद्रा सर की क्लास बंद करवा दी जाएगी, समझ लेना, देख नहीं पाओगे तुम लोग, सही बता रहे हैं। इसलिए मांगना, लेकिन चंद्रा सर का नाम मत लेना। पंचा नाम अमृता नाम समाहारा, मारे पे फेंक दे, नाकी टूट जाएगी। कहें सर हम तो समाहार का मतलब सोचे किसी बढ़िया से करवा चौथ के हार की बात हो रही है। बढ़िया है, इधर आओ, ऊँटे जाओगे। चतुर्भुजम, ये चतुर्भुजम भी है चतुर्भुजम भी है। हाँ सही करें, इनको कूटना, इनको तो कूटना है पक्का, श्योर, इनको कूटते हैं जल्दी ही। हाँ का हम बताते हैं जरा। चतुर्भुजम, चतुर्णाम भुजानाम समाहारा, चार भुजाओं का जो है समूह उसको कहते हैं चतुर्भुजम। त्रिवेणी, तिस्त्रिणाम वेणी नाम समाहारा, यहाँ त्रिवेणी शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए तिस्त्रिणाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तिस्त्रिणाम लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं। तिस्त्रिणाम, त्रिस्त्रिणाम, तिस्त्रिणाम। हाँ पहले संख्यावाची हो तो द्विगु होता है। हाँ लेकिन एक सिचुएशन में अव्यय भाव हो जाता है, जब उत्तर पद में पहला तो संख्यावाची हो और उत्तर पद में किसी नदी का नाम लिखा हो, ऐसे सिचुएशन में वहां अव्यय भाव हो जाता था। ये मैंने आपको नदीभिष्ट सूत्र से मैंने क्लियर कर दिया है। क्लियर है? वहां पर हमने नदीभिष्ट सूत्र से ये चीज हमने आपको क्लियर कर दिया है ना। त्रिवेणी, चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहार, सप्तशती सप्तानाम शतानाम समाहार, सात सैकड़ों का समूह, सात सैकड़ों का समूह होता है सप्तानाम शतानाम समाहार है। सप्ताह, सप्तानाम अन्हाम समाहारा, सात दिनों का समूह, सात अन्हों का समूह। नवरात्रम, नवानाम रात्रिनाम समाहारा, नवरात्रि का समूह, वो हो गया नवरात्रम। बात क्लियर है? इतने में कौनो डाउट, कौनो समस्या हो तो बताओ तुम लोग। यदि कोपी समस्या अस्ति चेत वदतु, नो चेतना अस्ति किम नास्ति, नहीं है कह रहा। सब करते हैं दुर्गा सप्तशती वाला पाठ, हाँ भाई बिल्कुल, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वही वाला है, सप्तानाम शतानाम समाहार, सप्तशती का पाठ। यस, आगे आते हैं, आगे नवरात्रम, नवरात्र का व्रत भी रहते तो नवरात्रम, नवरात्रि का समूह। अब यहां तक वेरी सिंपल था आपका द्विगु समास। अब हम स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास। समास कौन सा जी? द्वंद्व समास, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कौन सा समास जी? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते हैं चार्थे द्वंद्व। एक और आता है विग्रह के अर्थ में, विग्रह कैसे करते हैं? चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व क्या कहता है कि चा अर्थ में द्वंद्व समास होता है। किसमें? चा अर्थ में द्वंद्व समास होता है। कौन सा? चा अर्थ में द्वंद्व समास हो, द्वंद्व समास, चा अर्थ में द्वंद्व समास, या उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जहां पर उभय पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जहां पर उभय पद के अर्थ की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है जी, उभय पद के अर्थ की प्रधानता में द्वंद्व समास होता है। इनका कमेंट देख लेते हैं, कहते हैं से, यस प्रीति कुछ कहना चाह रही है जी, ओके। बाप रे बाप, बड़े ही व्रती लोग हैं यहाँ पे, तो इनके अंदर बड़ा तेज है, इनके अंदर बड़ा है, ज्यादा कुछ बोले नहीं तो श्रापित कर देंगे ये लोग है अनिशा। पूरा ये लोग बड़े ही पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं लोग। आ जाओ। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, एक पूर्व पद होता है, एक होता है उत्तर पद, दोनों पद प्रधान। इसमें क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे, और जब विग्रह,
हम जा रही आवाज, अभी क्लियर आवाज ना? तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तीन प्रकार, इतरेतर होता है, मैं लिख दे रहा हूं, इतरेतर होता है, समाहार होता है और एक शेष द्वंद्व होता है। एक शेष द्वंद्व होता है, तीन प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। और कुछ नहीं, सब में जब विग्रह करोगे तो चार अर्थ ही आएगा, चार अर्थ ही। अभी आवाज जा रही? क्लियर क्लियर है अभी? अभी आवाज क्लियर बेटा? यस गुरुदेव, ओके, स्वागतम, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, आइए एक एक का एग्जाम्पल। इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण। इतरेतर का मतलब होता है, तो दोनों पद होंगे ना, इतर इतर, इतर इतर अर्थ देंगे, है ना? दोनों पद आपके इतर इतर अर्थ देंगे, इतर इतर अलग अलग अर्थ देंगे ना, दोनों की अपनी अलग अलग प्रधानता है, तो जाहिर सी बात है दोनों इतर इतर अर्थ देंगे। इतर इतर द्वंद्व, इतर इतर आप नाम लीजिए, इतर इतर द्वंद्व। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। जैसे सीतारामो लिखा है, क्या लिखा है? सीतारामो लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखोगे? सीता च रामश्च। सीतारामो में सीता च रामश्च, ठीक है? सीता च रामश्च, सीता च रामश्च, सीतारामो, सीतारामो से सीता च रामश्च। अक्सर जो है आप देखोगे अंतिम में अव आ रहा है। सीतारामो हरिहरो पिता पुत्रो ईश कृष्णो वाणी विनायको कृष्णार्जुनो धर्मार्थो। अव आ रहा है, क्या आ रहा है? अव की ध्वनि आ रही है, वहां पे अव की ध्वनि आ रही है, कृष्णार्जुनो इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सीतारामो तो रामश्च सीतश्च, राम कृष्णो रामश्च कृष्णश्च, देवासुरो देवश्च असुरश्च, धर्मार्थौ धर्मश्च अर्थश्च, कृष्णार्जुनो कृष्णश्च अर्जुनश्च, वाणी विनायको वाणी च विनायकश्च, ईश कृष्णो ईशस्य कृष्णस्य, पिता पुत्रो पिता च पुत्रस्य, हरिहरौ हरिश्च हरश्च, बालवृद्धौ बालक और बालश्च वृद्धश्च, नर नार्यौ नरश्च नारी च, और जाया, और ये देखो जायापति, ध्यान देना मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जायापति कहीं लिखा हो, जायापति हो, दंपति हो। अब जानते हैं इसको, सब जानते होंगे। इसमें कितने लोग हैं इनको जानते हैं? कितने लोग हैं जानते हैं जायापति को, दंपति को, जमपति को? कितने छात्र हैं? हैंड रेज करो। कितने छात्र जानते हो इनको? हैंड रेज करो फटाफट, खटाखट जितने भी हैं, जल्दी से। दंपति, जमपति, जायापति को कौन कौन जानता है इसमें? दंपति, जमपति, जायापति। चलो वैजंती, एम, प्रीति, सब जानते हैं जमपति को, है? सब जमपति जानते हैं। जमपति, इनको जमपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इनको हम जमपति कहते हैं। ऐसे नहीं नाम इनका जमपति दंपति है इनको। और इनका तीनों दे दे, और तीनों का जब पूछे विग्रह क्या होगा, तो क्या होगा? जाया चा पतिश्च। जाया मतलब जानते क्या होता है? जाया, जाया का मतलब समझते हैं? जाया का मतलब आप जानते हैं? जाया कितने लोग जानते हैं? जाया का मतलब क्या होता है? कमेंट करो फटाक से, जाया का मतलब क्या होता है? कौन है ये सर? कह रहे कौन है? जायापति, दंपति, जमपति। कह रहे ये कौन है? इनको जानते ना तुम लोग जी? है वनीशा से पूछो, उसको पता है। ये जो जायापति दंपति कोई पति ही नहीं है, पत्नी भी शामिल है इसमें। पति पत्नी, यस बिल्कुल, इसमें पति और पत्नी दोनों शामिल हैं। जमपति कहने से पति पत्नी का बोध होता है, दंपति कहने से पति पत्नी का बोध होता है, और जायापति कहने से पति पत्नी का बोध होता है। और जाया का मतलब मैंने पूछा, जाया का मतलब होता है जा, या जो जा कर ले। जा मतलब होता है उत्पन्न, जिसके अंदर उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता होती है, वो है जाया। जाया, जा मतलब होता है सॉरी उत्पन्न करना। तो जाया पत्नी हो गई, और पति हो गया आपका
पति का पति जानते ही हो आप लोग, हैं कि ना। तो जाया चाहिए ये दे दे, जायापति दंपति जंपति सबका एक ही विग्रह होता है, जाया च पतिश्च। आई बात गई समझ में। अगला है समाहार द्वंद्व। कौन सा जी? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समझ गए ना जी बात को, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलते रहो। जाया मतलब बेकार, कूट देंगे तुमको भाई महाकाल, है कहें हम बेकार है ना, कूटे जाओगे आज के बाद कहना मत, हाँ नहीं तो हाँ सौभाग्यशाली नहीं बनोगे जाया के, हैं कि कहें बेकार होता है। जरा ये बात इनके घर तक पहुंचाओ तो कहना सर बेकार होता है जाया मतलब, कहना अरे वो समय जाया करना नहीं होता कि समय जाया है, ये संस्कृत का जाया है कि नहीं। यहाँ हर एक शब्द का अपना अर्थ होता है, जा मतलब होता है उत्पन्न करना, है ना जी। तो इसलिए उसका नाम दिया गया जाया। पाणिपादम, पाणिपादम, पाणी च पादौ च, हाथ और पैर का समूह, ये समूह का बोध करता है पाणिपादौ, है कि नहीं। पाणिपादौ पाणी च पादश्च। रथिका स्वारोहणम, रथिका च अश्वारोही च, है ना जी। रथिका च अश्वारोही च, रथी और घुड़सवार, ठीक है। भेरी पटहम, भेरी च पटहश्च, भेरी और पटह का समूह, एक प्रकार की वो जो ध्वनि होती है वाद्य यंत्र, भेरी और पटह क्या होते हैं? वाद्य यंत्र होते हैं, है कि नहीं। ये भेरी पटह क्या होता है? ये प्रकार का वाद्य यंत्र है। कैसा यंत्र है? वाद्य, हाँ यंत्र, समझ ना जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अहि नकुलम, अहिश्च नकुलश्च, सांप और नेवला। अहोरात्रम अहश्च रात्रिश्च, रथास्वम रथश्च अश्वा, तेषाम समाहारः। कुल मिला के पाणिपादम पूछ सकता है ना जी, अहिनकुलम पूछ सकता है। बस इसमें से दो उदाहरण ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रहे हैं, बाकी तो पीछे वाला आपसे ज्यादा पूछ सकता है ना। जो पीछे आपने इसके पहले वाला आपने पढ़ा, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा है, एक शेष वाला, सॉरी हाँ वही मतलब इतरेतर द्वंद, एक शेष नाम से ही पता चला कि इसका एक ही पद शेष बचता है। जी ठीक है जी। इसको एक शेष द्वंद्व समास के, एक शेष का मतलब समझ गए ना, एक ही पद शेष बचता है। इसमें कहीं ना कहीं दो पद होगा, और जब इसका सामासिक पद बनाओगे तो एक ही पद इसका शेष बचेगा। इसका बेटा एक ही न पद, एक ही पद शेष बचता है इसका, है कि नहीं। आइए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। पितरौ, जैसे माता चा पिता चा विग्रह है तो इसका एक ही पद है पितरौ। ध्यान दीजिए, पितरौ, पितरौ बोल देने से एक ही पद है, पितरौ एक पद है। जब इसका विग्रह करोगे तो दो पद निकलेगा, माता चा पिता चा, है। पितरौ मतलब माता पिता। पुत्रौ, पुत्रश्च पुत्रिच, पुत्रौ देखो एक ही शेष बच रहा है, पुत्रौ, पुत्रो क्या है? पुत्रश्च पुत्रिच। रामौ, रामश्च रामश्च, दो राम की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। हंसौ, हंसश्च हंसीच, हंस और हंसी, ठीक है जी। युवानो, युवानो युवक और युवती की बात करते हैं। युवानो बोल देने से युवक और युवती दोनों का बोध होता है। अब देखो ये दो पद थे इसमें, युवा और युवती, इनको बताने के लिए केवल एक पद काफी है, इसलिए एक शेष द्वंद्व कहते हैं इसको, है ना जी। एक ही पद से इसका बोध हो जा रहा है। आज्ञा हम जल्दी देते हैं, जस्ट वेट। आज्ञा तो हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन इतना आसान से जस्ट वेट 4 to 5 मिनट, ओके ठीक है जी। दुहितरौ, दो पुत्रियां। दुहिता चा दुहिता चा, दुहिता मतलब क्या होता है? दुहिता, कोई बताए दुहिता का अर्थ क्या होता है? कमेंट करो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो। दुहिता मतलब होता है पुत्री। मयूरौ, मयूरी चा मयूरश्च, मयूरी, मयूरों का मतलब होता है मयूरा चा मयूरी चा। भ्रातरौ, भ्राता चा स्वसा चा, भाई और बहन। श्वशुरौ, श्वश्रुः च श्वशुरश्च, नोट कर लो, तुम्हारे काम की चीज है। श्वशुरौ, श्वशुरो बोलने से श्वश्रुः, श्वश्रुः मतलब सासू माँ। श्वश्रुः च श्वशुरः च, श्वशुरा, श्वशुरश्च। अब ससुर जी को ससुरा मत बोल देना, तो कूटे जाओगे तुम लोग, हैं। यहाँ तो ससुरः, श्वश्रुः मतलब होता है सासू माँ, श्वश्रुः च श्वशुरश्च। यहाँ पर देख रहे हैं ससुरो बोल देने से यह एक ही पद है, एक शेष बचता है, बाकी इसमें दो पद शामिल हैं, श्वश्रुः च और
ससुरश्च। बात क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट वेट। हाँ, मैं बिल्कुल आपको भेजने वाला हूँ, जस्ट वेट, है ना कि बस। ठीक है, यू कैन गो लास्ट। तो अब एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके देख लो, नोट करके, बस लास्ट स्लाइड है, जल्दी से नोट करके देख लो इसे। अगर दोनों पद में क्या है, संख्या है, अगर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में क्या है, संख्या आ रही है, क्या कह रही है भैया, पूर्व पद और, अगर कोनो भाग के गया तो कूटे जाओगे, हैं, चल के दिखाओ तुम, सासू माँ सिंह के बताएंगे, ठीक है ना। यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कहा कि भाई अगर दोनों पद में संख्या हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में अगर संख्या है तो वहां पे समास कौन सा होगा, तो कहते हैं संख्यावाची तो द्विगु होता है ना, कोई द्विगु नहीं। अगर दोनों पद में संख्या है तो वहां द्वंद्व समास करना, जैसे एका और 10, 1 और 10 दोनों पद हैं, एक पद पूर्व पद उत्तर दोनों में संख्या है, तो एक चा 10 चा, ये क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, इसको संख्यावाची द्विगु मत बताना। द्वादशः, द्वौचा 10 चा, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। त्रयोदश, त्रयो और दोनों पद में संख्या है, त्रयः चा 10 चा। अष्टादश इत्यादि में द्वंद्व समास, अष्टौचा 10 चा। इस तरीके से अगर दोनों पद में संख्या है तो वहां पे समास क्या होगा आप तो जानते हैं। सर ना इधर के रहता हूँ, उधर दूंगा छूट जाती है। अच्छा चलो भैया, अब इतना जब आप सुकून से अच्छे मन से हैं जी, प्रेम से जब भगा ही रहे तो हम भाग ही जाते हैं, बाकी तो सब ठीक है ना जी। इतने प्रेम से आप लोग भगाएंगे तो बिल्कुल भागेंगे। थैंक यू सो मच सभी को। और आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी, और नहीं आई होगी तो बताना क्लास कमेंट बॉक्स में, हम बिल्कुल आपको जरूर पुनः बताने का प्रयास, उससे कठिन नहीं है, केवल आप जो समास का मतलब है उसी को उदाहरण में अप्लाई कर लो और वैसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। जो आपको जो समास का थ्योरी है, जैसे आप द्वंद्व पढ़े, द्वंद्व क्या कहता है, क्या क्या कंडीशन लगाता है, उस कंडीशन को उदाहरण में जो है आप घटित करके देख लो, आप बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सीखोगे, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, धन्यवाद जी। तो ठीक है, फिर आज के इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपकी जिम्मेदारी है। तब तक ले लेते हैं आपसे विदा, पुनः पुनः नमस्कार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, जाते सेशन को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, शुक्रिया।